से करम करई विधिनाना। कर से करम करहि विधिनाना। कर से करम करई विधिनाना। हे माता जी, अहो बता स्वपचोतो गरीयान यज्ञवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। सोते उठते बैठते जागते अहरनिश भगवान का चिंतन करो, इसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। माता देवहूति सिद्धदा नाम की नदी बन करके बहने लगी। सिद्धदा नाम की नदी में कपिल देव मुनि ने आचमन किया और गंगा सागर की यात्रा पकड़ी। आज भी गंगा सागर में कपिल देव मुनि भगवान का चिंतन कर रहे हैं। आप लोग गए हो गंगा सागर? हाथ उठा के बताओ कितने लोग गए हो? अरे बहुत सारे लोग गए हैं भैया, जाएंगे क्यों नहीं, क्योंकि सबको तो पता चल गया है। और तीर्थ बार बार गंगा सागर, बोलो राधे राधे। हाँ, इसलिए गंगा सागर तो जरूर जाना चाहिए। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, माता देवहूति का आप लोगों ने प्रसंग श्रवण किया। तीसरी बिटिया है मनु शतरूपा की, इस बेटी का नाम है प्रसूति। प्रसूति नाम की कन्या दक्ष महाराज के साथ में विवाही गई। दक्ष प्रजापति के यहाँ पर प्रसूति के माध्यम से 16 कन्या जन्म लेकर के आई। 13 कन्या धर्म को विवाही गई, 1 कन्या अग्नि को, 1 कन्या पितरों को और 1 सती नाम की कन्या भगवान शंकर के साथ में विवाही गई। एक बार शंकर जी का मन मुटाव हो गया था दक्ष के साथ, तो राजा परीक्षित ने कहा, हे गुरुदेव, दक्ष तो शंकर जी के ससुर हैं, ससुर और दामाद का मन मुटाव कैसे हो सकता है? अरे सबसे ज्यादा दामाद की पूजा ससुराल में होती है, दामोदर की भी उतनी पूजा नहीं होती जितनी दामाद की पूजा होती है। दामोदर घर में बैठे हैं, इतनी मिठाइयां इनके लिए नहीं आती, अगर दामाद आ गया घर में तो 25 प्रकार की मिठाइयां बुलवानी पड़ती है। बोलो राधे राधे। तो दामाद का मन मुटाव कैसे हो सकता है, ये प्रसंग कह करके बतला। तो बड़ा सुंदर प्रसंग कह करके श्रवण कराया। एक समय की बात है, दक्ष महाराज को प्रजापति नाम की ख्याति प्राप्त हो गई, तो सभा का आयोजन किया, मुझे यज्ञ करना है। तो यज्ञ के विषय में सभा का आयोजन किया। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता पधारे, सिद्ध पधारे, मुनि पधारे, गंधर्व पधारे, देवता भी पधारे। सभा के मध्य में सब लोग बैठे थे। दक्ष का आगमन हुआ। अपने मन से कोई आगमन, जैसे ही दक्ष का आगमन हुआ तो सब लोग खड़े होकर के दक्ष का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन शंकर जी खड़े नहीं हुए। जैसे ही शंकर जी समाधि लगा करके राम जी का भजन कर रहे थे, दक्ष ने अपने सिंहासन पर खड़े होकर के पीछे मुड़ करके देख लिया। सभी लोग खड़े थे। देखो, जो अभिमानी पुरुष होते हैं ना, तो उनको नहीं देखते वो लोग, जो लोग उनका सम्मान कर रहे हैं खड़े होकर के, वो उनको देखते हैं कि मेरे आने पर खड़ा कौन नहीं हुआ। शंकर जी बैठे दिख गए, भयंकर क्रोध आया। अरे इस अघोरी को किसने बुलाया, इस मरकट लोचन को किसने बुलाया? अरे मेरी बेटी के तो भाग्य ही फूट गए जो इस अघोरी के साथ में मैंने उसका विवाह कर दिया। इसको तो शिष्टाचार का भी भान नहीं है। उल्टा सीधा कहने लगा दक्ष। नंदी खड़े हो गए, अरे मूर्ख दक्ष, बिना बात में ही हमारे स्वामी को गालियां देते हो। हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हारे धड़ पर बकरे का सिर लगे। भृगु महाराज से नहीं रहा गया। भृगु महाराज खड़े होकर के कहते हैं, द्वाभ्याम तृतीयो न बदामी, दो के बीच में तीसरे को नहीं बोलना चाहिए। हम तुम्हें श्राप देते हैं, आज से शंकर के गणों को यज्ञ में भाग ना मिले। नंदी ने भृगु को श्राप दे दिया, हम तुम्हें श्राप देते हैं, आज के बाद जितने भी महात्मा संत हैं सब दर दर की ठोकर खाने वाले बन जाएं, सब चाटुकार हो जाएं।
भगवान शंकर ने मन में विचार किया, ये स्वागत समारोह हो रहा है कि श्राप समारोह हो रहा है। भगवान शंकर तो सरलता की मूर्ति हैं, भगवान भोलेनाथ हैं। नंदी और भृंगी को साथ में लेकर के कैलाश पर पधारे। कालांतर में इंद्राणी इंद्र के साथ में यज्ञ की ओर जा रही हैं। ब्रह्माणी ब्रह्मा के साथ हंस पर विराजमान होकर के निकल रही हैं। सती को टोक दिया, अरे सती, तेरे पिता के घर में विशाल यज्ञ होने जा रहा है और तू है कि अभी ससुराल में है। अरे बेटी के मायके में जब कोई यज्ञ होता है, कोई कार्य होता है, तो बेटी तो 10 दिन पहले से ही नौतार बन करके चली जाती है। तू अभी ससुराल में बैठी है। अपने पति शंकर से कह दिया, हे प्रभु, हे स्वामी, आपके ससुर के घर में बहुत विशाल यज्ञ होने जा रहा है, क्या आप नहीं चलोगे? देखो, माता सती ने ये नहीं कहा कि मेरे पिता के घर में। माताओं को कोई अपना काम बनाना पड़ता है तो उनकी भाषा बदल जाती है। तो माता सती ने ये कहा, प्रजापते ते ससुरस्य सांप्रतम, आपके ससुर के घर में। ये नहीं बोला कि मेरे पिता के घर में, आपके ससुर के घर में एक विशाल यज्ञ होने जा रहा है, क्या आप नहीं चलोगे? तो शंकर जी ने कहा, देवी, एक बात कई वर्षों से मैंने आपके सामने छुपा करके रखी, मुझे लगता है अब बताना चाहिए। देखो, शंकर जी के साथ में ससुराल में कितनी बड़ी घटना घट गई। ससुर ने अपमान किया भरी सभा में, लेकिन शंकर जी ने अपनी पत्नी को कानों कान खबर भी नहीं पड़ने दी। और लाहौटी जी आज का पति होता और ससुराल में कुछ ऊंच नीच हो जाती तो वो अपनी पत्नी के प्राण खा लेता। तेरे बाप ने ऐसा कहा, तेरे बाप ने ये किया, तेरा बाप ऐसा, तेरा बाप करते करते अपनी पत्नी को मार ही डालता। लेकिन शंकर जैसा धैर्यवान, शंकर जैसा धैर्यपूर्ण व्यवहार करने वाला ऐसा दामाद तो दुनिया में हो ही नहीं सकता। भगवान शंकर ने पूरा समाचार कह करके बताया, मेरी कोई गलती नहीं थी, दक्ष के आने में थोड़ा देर था, थोड़ा समय लग रहा था, तो मैंने नेत्र बंद करके राम जी का ध्यान किया, इतने में दक्ष आ गए, मैं समय पर खड़ा नहीं हो पाया, भरी सभा में मुझे अपमानित किया। आज भी मैं उनके बाग वज्रों को स्मरण करता हूं तो मेरे मर्म स्थलों में दर्द होता है। देवी, उसी द्वेष के कारण मुझे भी नहीं बुलाया और मेरे द्वेष के कारण तुम्हें भी नहीं बुलाया है, इसलिए तुम्हारा जाने में वहां हित नहीं है। माता सती तो जिद पड़ गई, हे प्रभु, आप नहीं जाओगे तो चलता है, मैं तो अपनी माँ से न जाने कितने वर्षों से नहीं मिली, मैं अपनी बहनों से नहीं मिली, कई वर्षों से मायके में नहीं गई हूँ, आपकी कृपा हो जाए तो मुझे जाना चाहिए। ज्यादा ही जिद करने लगी तो बेमन से भगवान शंकर ने सती को आज्ञा प्रदान करी। नंदी और भृंगी आदि गण पीछे पीछे चल रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने चौपाई के माध्यम से दर्शन कराया। कैसा रहा होगा वहां का वातावरण, आइए दर्शन करें। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू सनमानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भली मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। भगनी मिली बहुत मुस्काता। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। माता सती का दक्ष भवन में जैसे ही प्रवेश होता है, माता सती की माँ बड़े ही प्रेम के साथ मिली हैं।
बहनों ने थोड़े व्यंग वचनों का प्रयोग किया। सामने से दक्ष महाराज आ रहे थे। दक्ष को जैसे ही देखा सती ने, दक्ष ने भी देख लिया था सती को, लेकिन देखने के बावजूद अनदेखा करके यज्ञ मंडप की ओर चले गए, मिले नहीं अपनी बेटी से। माता सती ने मन में विचार किया, पिताजी घर में अकेले हैं, काम ज्यादा है, हो सकता है मेरे ऊपर नजर नहीं पड़ी है, चलो मैं यज्ञ मंडप में पिताजी से मिल करके आऊं। माता सती यज्ञ मंडप की ओर चली हैं। जैसे ही यज्ञ मंडप में माता सती पधारी तो यहां तो कुछ और ही देख लिया। संतों के आसन देखे, ब्राह्मणों के आसन देखे, देवताओं के आसन देखे, लेकिन शंकर जी का कहीं पर भी आसन नहीं दिखाई पड़ा। अब तो माता सती को भयंकर क्रोध आया। ये माता का स्वभाव है। देखो, माता अपने पति को भले ही अपने घर में डांट ले, फटकार ले, और लाहौटी जी हम तो कहते हैं बेलन से पिटाई भी कर ले, लेकिन खबरदार कोई दूसरा व्यक्ति उसका अपमान कर दे तो ये माताओं का स्वभाव होता है, झांसी की रानी बन करके आगे आ जाती है। खबरदार मेरे पति से कुछ उल्टा सीधा कहा तो, ये माता का स्वभाव है। लेकिन सहन नहीं कर पाई माता सती, तो माता सती ने कहा, अरे मूर्ख दक्ष, मैं तो सोच रही थी अनजाने में सबसे अपराध हो जाते हैं, तू तो जानबूझ करके अपराध करता है। तूने उस शिव से द्वेष किया जिस शिव के 2 अक्षर नाम लेने से जीव का कल्याण हो जाता है। शिव, शिव अक्षर को बोलने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। शिवम कल्याणम ददाती थी शिवदम। तूने उस रुद्र से विद्रोह किया जिस यज्ञ की वेदी के ईशान कोण में रुद्र कलश की स्थापना होती है, तूने उस रुद्र से विद्रोह किया है। क्या करूं मैं? मेरे पति ने आने से पूर्व बहुत मना किया था, मत जा मत जा मत जा, लेकिन मैंने उनकी एक न सुनी। मैंने अपनी पति की आज्ञा की अवहेलना की है, इसलिए अब इस शरीर को रखना उचित नहीं लगता। और क्रोध में अपनी हथेलियों को रगड़ करके योग के द्वारा योगाग्नि प्रकट की और उनके शरीर में अग्नि धूं धूं करके प्रज्वलित हो गई। नंदी और भृंगी आदि गण थर 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 कांपने लगे। हे भगवान, ये क्या हुआ? ये तो अर्थ का अनर्थ हो गया। हम शंकर को क्या जवाब देंगे? हम तो सती की रक्षा के लिए आए थे। भगवान शंकर को नंदी और भृंगी आदि गणों ने दौड़ करके समाचार दिया, और जैसे ही समाचार शंकर जी को मिला तो शंकर जी की दशा देखते बनती है। समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र करे कोप पटाए। समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र करे कोप पटाए। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलो शंकर भगवान की जय। जैसे ही सती के मरने का समाचार भगवान शंकर ने सुना, यस्याग्रे द्राट द्राटम दुट दुट ममलम टम टटम टम टटम टम डमसम डंसम डुडंसम डुहि डुहि चकितम भूपकम भूपनालम। डम डम करके डमरू पर निनाद होने लगा। चिक्काण भरने लगे भूत और प्रेत। नटराज हैं, नटों की भांति नृत्य शुभारंभ कर दिया, जटाएं फैला दी। सज्जनों, ऐसे प्रतीत होता था मानो सृष्टि प्रलय के प्रकोप में नष्ट तो नहीं हो जाएगी। एक जटा उखाड़ करके इस कैलाश पर पटकी। जटा के माध्यम से वीरभद्र नाम का गण प्रकट हो गया। बताइए प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है? दक्षम से यज्ञम जही, जाओ दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया जाए। सज्जनों, वीरभद्र अकेला नहीं है, उसके साथ भूत हैं, प्रेत हैं, पिशाच हैं, वेताल आदि गण हैं। ऐसी तीव्रता से दौड़ लगाई, उनके चरणों से उड़ने वाली धूल का
आकाश में आच्छादित हो गई, सूर्य की किरणें छुप गईं, शरीर अंधेरा छा गया, बिना आंधी तूफान के समुद्र में उबाल आने लगा, चट्टानें गिरने लगी, हाहाकार मचने लगा। दौड़ करके पहुंचा ये वीरभद्र दक्ष के यज्ञ में। आव देखा ना ताव देखा, दक्ष के शीश को धड़ से अलग करके हवन कुंड में डालते हुए कहा स्वाहा। जैसे ही धड़ से शीश अलग हुआ, हाहाकार मच गया। हे भगवान, ये क्या हुआ? ब्राह्मण पंडित लोग घबरा गए। मुख्य यजमान का ही सफाया कर दिया, अब हमको दक्षिणा कौन देगा? घबरा गए। ब्राह्मण कहते हैं त्वम कृतुस्तम भविस्तम हुतास स्वयं त्वम ही मंत्र समेत धर्म पात्राणि च। आप ही यज्ञ के कर्ता हैं, आप ही यज्ञ के होता हैं, आप ही यज्ञ के आवरण हैं। हे प्रभु, आप तो शांत चित्त हैं। गंगाधर नमस्तुभ्यं मृगध्वज नमोस्तुते आशुतोष नमस्तुभ्यं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आपका नाम है आशुतोष। आशु माने शीघ्र, तोष माने प्रसन्न। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाता है उसी का नाम तो आशुतोष है। हमारे ऊपर अनुग्रह करें, दर्शन दें। हमने सुना है ना आपका जन्म होता है न मृत्यु होती है। आपके न माता है न पिता है, न बंधु है न सखा है, न गुरु है न कोई शिष्य है, क्योंकि आप तो चिदानंद स्वरूप हैं। बड़ी बड़ी सुंदर स्तुतियां गाने लगे। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद, न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद। पिता नैव मानैव आता न जन्म, पिता नैव मानैव आता न जन्म। न बन्धुर्न मित्रं गुरुं नैव शिष्यं, न बन्धुर्न मित्रं गुरुं नैव शिष्यं। न बन्धुर्न मित्रं गुरुं नैव शिष्यं। न बन्धुर्न मित्रं गुरुं नैव शिष्यं। चिदानंद रूपं शिवोहम शिवोहम। आप चिदानंद हो, आप अनादिकाल से। चिदानंद रूपं शिवोहम शिवोहम। आप अनादि हो, आप अनंत हो, आप चिदानंद हो। चिदानंद रूपं शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूपं शिवोऽहं शिवोऽहं। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद, न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद। न मे जाति भेद, न मे जाति भेद। न मे जाति भेद। न मे जाति भेद। बोलो शंकर भगवान की। जय हो। भगवान शंकर की बहुत ही सुंदर स्तुतियों का गान किया। आइए आप और हम सब लोग भी भगवान शंकर की स्तुति का गान करें। भगवान शंकर तो प्रसन्न रहने वाले हैं। नाम को स्मरण करके नाच नहीं सकते तो तालियां अवश्य बजाइएगा। हो मेरा कर दो बेड़ा पार भोले शंकर जी, मेरा कर दो बेड़ा पार भोले शंकर जी। हो मेरा कर दो बेड़ा पार भोले शंकर जी, मेरा कर दो। बेड़ा पार भोले शंकर जी। शंकर जी भोले शंकर जी, शंकर
शंकर जी, शंकर जी भोले शंकर जी, शंकर जी भोले शंकर जी, मेरा कर दो, जय हो, मेरा कर दो, जय हो, मेरा कर दो बेड़ा पार भोले शंकर जी, मेरा कर दो। कब बेड़ा पार करेंगे? जब ताली बजाओगे भाव से। शंकर जी। एक बार कहो मिलकर के शंकर भगवान की जय हो। भोला भाला नाम तुम्हारा, भोला भाला नाम तुम्हारा, भोला भाला नाम तुम्हारा, भोला भाला नाम तुम्हारा, पतित जनों का तारण हारा, पतित जनों का तारणहारा, पतित जनों का तारण हारा, पतित जनों का तारणहारा, मेरा कर दो, जय हो, मेरा कर दो, जय हो, मेरा कर दो तुम उद्धार भोले शंकर जी, मेरा कर दो तुम उद्धार भोले शंकर जी, ओ मेरा कर दो पीड़ा पार भोले शंकर जी, मेरा कर दो, बेड़ा पार भोले शंकर जी, ओ मेरा कर दो पीड़ा पार भोले शंकर जी। मेरा कर दो बेड़ा नीचे वाले भक्त भी दोनों हाथों से ताली बजा के सेवा करो। हर हर महादेव। जो भी तुम्हारी शरण में आया, वो भी तुम्हारी शरण में आया, जो भी तुम्हारी शरण में आया, जो भी तुम्हारी शरण में आया, उसका तुमने कष्ट मिटाया, उसका तुमने कष्ट मिटाया, उसका तुमने कष्ट मिटाया, उसका तुमने कष्ट मिटाया, तेरे सिर पर, तेरे सिर पर, तेरे सिर पर गंग की धार भोले शंकर जी, तेरे सिर पर दो हाथ भोले शंकर जी, मेरा कर दो पीड़ा पार भोले शंकर जी, मेरा कर दो बेड़ा पार भोले शंकर जी, अरे शंकर जी मेरे भोले जी, 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 मेरा कर दो, जय हो, मेरा कर दो, जय हो, मेरा कर दो पीड़ा पार भोले शंकर जी, मेरा कर दो। बेड़ा पार अरे भैया ताली तो बजा दो।
सारा, दर्शन को आता जग सारा, दर्शन को आता जग सारा, दर्शन को आता जग सारा। तेरा नाम, जय हो, तेरा नाम, जय हो, तेरा नाम जपे संसार, भोले शंकर जी। तेरा नाम जपे संसार, भोले शंकर जी। मेरा कर दो बीड़ा पार, भोले शंकर जी। मेरा कर दो बेड़ा मिल के गाओ, भोले शंकर जी। शंकर जी मेरे भोले जी, शंकर जी मेरे भोले जी, अरे शंकर जी मेरे शंकर जी, शंकर जी मेरे शंकर जी। मेरा कर दो, जय हो, मेरा कर दो, जय हो, मेरा कर दो बीड़ा पार, भोले शंकर जी। मेरा कर दो, बेड़ा पार, भोले शंकर जी। हाँ मेरा कर दो बीड़ा पार, भोले शंकर जी। मेरा कर दो बेड़ा पार, भोले शंकर जी। ओ भोले शंकर जी, 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 ओ भोले शंकर जी। बोलो शंकर भगवान की। जय हो। आज हमको पता चला आप तो नाच भी लेते हो, बोलो राधे राधे। हाँ, कल हमसे एक गलती हो गई, कल हम कथई कथा में ऐसे मगन हो गए कि हम नचाना कुदाना भूल गए, तो एक माता जी ने तो कह ही दिया, हाँ महाराज जी सब कुछ अच्छा लगा लेकिन आपने नचाया नहीं। हाँ, तब हमको पता चला कि यहाँ कथा का ज़्यादा महत्व नहीं है, यहाँ तो नचाने का ज़्यादा महत्व है। बोलो राधे राधे। तो भैया हमको भी डर लगता है, सब लोग प्रसन्न होंगे तभी तो कथा का आनंद है, नहीं तो दक्षिणा काट ली जाएगी। इससे अच्छा है जो तुम्हें अच्छा लगेगा। हमारी दुकान के ड्रॉवर में बहुत सारा सामान भरा पड़ा है, जिसको जो कुछ चाहिए हम वही दे देंगे। तो अगर आप लोगों को भजन ही भजन चाहिए तो खूब भजन सुनो भैया, और कथा का आनंद लेना है तो खूब मार्मिक कथाओं का आनंद लें। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। पुरुषोत्तम मास में यह महिला मंडल की कृपा है जो आप और हम सब लोग एक छत के नीचे बैठ करके अध्यात्म की धारा में गोता लगा रहे हैं। तो आप सब लोग माताओं के लिए ताली बजाओ। हाँ, ताली थोड़ी हल्की रही, कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, आप कम भी बजाओगे चलेगा, आज एकादशी है ना, इसलिए कल बजाएंगे। कल सब लोग खा पी के आएंगे ना, इसलिए कल खूब अच्छे से बजाएंगे। भगवान शंकर को खूब प्रार्थना करिए। क्षणे रुष्ट क्षणे तुष्ट, रुष्ट तुष्ट क्षणे क्षणे। हे प्रभु शंकर, आप क्षण भर में प्रसन्न हो जाते हैं, क्षण भर में क्रोधित भी हो जाते हो, लेकिन क्रोध की भी ज्यादा लंबी आयु नहीं रखते। आप क्षण भर में भक्तों के ऊपर प्रसन्न भी हो जाते हो। शीघ्र प्रकट होकर के हमें दर्शन देकर अनुग्रहित करें। भगवान शंकर तो भोलेनाथ हैं, प्रकट हो गए। और भगवान शंकर प्रकट हुए तो सबसे पहले दक्ष महाराज के धड़ के ऊपर बकरे का सिर लगाया। हमारे शंकर जी जैसा सर्जन कौन होगा, कितनी बढ़िया चिकित्सा की है। बकरे का मुख लगाया दक्ष प्रजापति के धड़ पर। अब बकरे के मुख से भगवान शंकर की स्तुतियां गाई। भगवान शंकर से कह रहे हैं, हे प्रभु, आपने मुझ जैसे अभिमानी को दंड दे करके ज्ञान करा दिया, ये आपकी कृपा है। भूयानुग्रह अहो भवता कृतो में दंडस्त्वया मयि वृतो यद्यपि प्रलब्ध। आपने मुझे सही समय पर दंड दे करके मुझे अंदर मन में ज्ञान करा दिया। आज मुझे ये तो पता चल गया, आप संपत्ति से नहीं मिलते, आप ज्ञान से भी नहीं मिलते। ज्ञानी होना अलग बात है, धनवान होना अलग बात है। ज्ञान हो करके, धनवान हो करके
लेकिन मन निर्मल बना रहे और सरल बन जाए, ये बड़ी बात है। धन आने के बाद में मन में सरलता बनी रहे, ज्ञानी होकर के विद्या का घमंड ना हो, अहंकार ना हो। यहां ज्ञानी होना सरल है, यहां धनवान होना सरल है, यहां मकान बना के रहना सरल है, यहां सब कुछ सरल है, तो फिर कठिन क्या है? बोले सरल होना ही कठिन है। बोलो राधे राधे। सरल होना ही कठिन है। भगवान न ज्ञान से मिलते हैं, न वैराग्य से मिलते हैं, न धन संपत्ति से मिलते हैं। भगवान मिलते हैं निर्मल मन अगर हो गया प्रभु के प्रति, तो उस निर्मलता के भाव से ही प्रभु दर्शन दे देते हैं। भगवान की स्वयं वाणी है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल होता है उसे भगवान शीघ्रता से प्राप्त हो जाते हैं। जब स्तुतियां गा रहा था तो एक शब्द सबसे ज्यादा निकला, और उस शब्द का नाम है बम बम बम। ऐसे शब्द का जब दक्ष उच्चारण कर रहा था तो भगवान शंकर मुस्कुरा गए। कैसे बोलता है ये बम बम बम? तो भगवान शंकर भले ही क्रोध में आए थे, भले ही उनकी पत्नी मर गई है, लेकिन ऐसा कहने से भगवान शंकर का चेहरा मुस्कुरा गया। तब से लेकर के आज तक हम लोग भी भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के बम 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 कहने लगे, जिससे भगवान शंकर का चेहरा मुस्कुरा जाए। बोलो राधे राधे। अब पता चल गया आप लोगों को हम लोग बम 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 क्यों बोलते हैं। तो सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, राजन, भगवान शंकर ने भृगु की दाढ़ी को लौटाया, भग नाम के ऋषि के आंखों को निकाल लिया था, उनको आंखें प्रदान करी। सती के अध जले शरीर को कंधे पर रख करके ले जाने लगे, तो नारायण भगवान ने सुदर्शन चक्र से सती के 52 टुकड़े किए, और 52 टुकड़े 52 जगह पर भारत में गिरे। जहां जहां गिरे वहां वहां एक शक्तिपीठ का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान जब ले जा रहे थे ना सती को, तो माता सती के केस बाल, माता सती के केस हमारे वृंदावन में गिरे, इसलिए एक शक्तिपीठ का प्रादुर्भाव हमारे वृंदावन में भी हुआ। इस शक्तिपीठ का नाम है कात्यायनी शक्तिपीठ। कभी आप वृंदावन जाएं तो अवश्य दर्शन करके आना। जो बांके बिहारी जी का दर्शन करने जाते हैं, बांके बिहारी जी के दर्शन का तभी लाभ प्राप्त होता है जब हम लोग 2 लोगों का दर्शन करके लौटते। अगर इन दोनों लोगों का दर्शन नहीं किया तो बांके बिहारी जी के दर्शन का लाभ नहीं मिलता। वो 2 लोग कौन से हैं? एक का नाम है कात्यायनी मैया और दूसरा नाम है गोपेश्वर महादेव। ये 2 लोगों का दर्शन अगर आपने नहीं किया तो बांके बिहारी जी का दर्शन का फल नहीं मिलता। तो अब की बार जब भी जाओ तो ये 2 लोगों के दर्शन अवश्य करें, कात्यायनी मैया का और गोपेश्वर महादेव का दर्शन करें, बांके बिहारी जी का दर्शन करें। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, आगे चल करके इन्हीं माता सती ने पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री के रूप में
जन्म लिया और कठोर तपस्या के माध्यम से पुनः शंकर जी को पति रूप में वर्ण किया। इसकी बृहद चर्चा रामचरितमानस में विस्तार से दी है।